ज्यादा से ज्यादा भगवान राम की लीला को आप शेयर कीजिएगा। और आज हमने जिस दिन में गणेश लीला शुरू की है, बाल गणेश लीला, जिसके अंदर हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं, आप उसका जवाब जरूर देंगे दीजिएगा। आपके कितना आपको मालूम है, आपने आपने वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बाल गणेश की लीला आज दिखाई थी, किस प्रकार सखिया माता को कहती है और किस प्रकार माता ने गणेश भगवान की उत्पत्ति की। और उसके ऊपर हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी दो माता, कौन कौन सी सखी माता पार्वती की परम प्रिय सखियां हैं, कौन कौन सी दो जो माता पार्वती की परम प्रिय सखियां हैं। सबसे पहला है रमा और मेनका, दूसरा है जया विजया, तीसरा है उर्वशी मेनका, और चौथा है मेनका शकुंतला। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारे इस भारतवर्ष के अंदर कितने जानकार हैं, कितने नहीं हैं। ये बाल गणेश की लीला हमने आज दिन में शुरू की थी और हमने बताया था कौन कौन सी सखियां हैं और किन किन को मालूम है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आगे की लीला, हमारी जो राम कथा हमने चला रखी है, उसको हम शुरू करते हैं, जिसमें स्थान है पंचवटी का। राम लक्ष्मण सीता का बैठे नजर आना, और सीता कहती है राम से, प्राणनाथ 13 साल तो बातों ही बातों में व्यतीत हो गए, अब केवल 1 वर्ष और शेष है, फिर तो हम अयोध्या को ही जाएंगे। राम कहते हैं, हाँ प्रिय, इतना समय तो ईश्वर की कृपा से अच्छी तरह कट गया। मैं क्या होगा, ये तो प्रकृति के अधीन है। और फिर कपटी हिरण का वहां आना और चौकड़ियां भरना, और फिर राम लक्ष्मण सीता जी जहाँ बैठे हैं वहां से एक हिरण है सुनहरा, वो वहां से इधर उधर फिर रहा है। सीता कहती है, प्राणनाथ देखो तो कैसा सुंदर मृग फिर रहा है, मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ये सुधर सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। राम कहती है, हाँ प्रिय, वास्तव में मृग बहुत ही सुंदर है और अपना आनंद लेते हुए जंगल में विचर रहा है। सीता कहती है, प्राणनाथ ये मृग तो मुझे पकड़ दो, मैं इसे पालूंगी। देखिए कैसा खूबसूरत मानव, पकड़ने की क्या जरूरत है, तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं जाता हूँ। और फिर लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम होशियार रहना और अपनी भाभी का ख्याल रखना। लक्ष्मण कहता है, बहुत अच्छा भ्राता जी, मैं हर तरह से होशियार रहूंगा। और फिर राम जी चले जाते हैं और पीछे से प्राउंटर कहता है, भला कहीं संसार में होता स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। और फिर आवाज आती है, सीते मैं कठोर संकट में हूँ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। सीता कहती है, लक्ष्मण क्या सुना तुमने? लक्ष्मण कहता है, किसी ने मुझे पुकारा भाभी। सीता कहती है, किसी ने नहीं, स्वयं तुम्हारे भाई ने पुकारा है। फिर आवाज आती है, मेरा दम निकला जा रहा है लक्ष्मण। कहता है, धीरज का साथ न छोड़ो भाभी, ये आवाज भैया राम की नहीं, मुझे लगता है कि हमें लूटने के लिए ये नाटक खेला जा रहा है। सीता कहती है, अपने भाई की कर्राहट को खेल न समझो लक्ष्मण, जाकर उनकी सहायता कर। लक्ष्मण कहते हैं, बिना सोचे समझे सेवक को कोई आज्ञा देकर कोई भूल न करो माता। सीता कहती है,
तब क्या सोचकर बैठी रहूं, क्या भाई भाई के संकट काल में भी साथ नहीं दे सकता। लक्ष्मण कहता है संकट काल, और फिर मुस्कुराते हुए पुरुषोत्तम श्री राम पर, त्रिलोकीनाथ पर भला आपत्ति उस राम पर आ सकेगी जो संसार की आपत्तियों का हरण करते हैं। सीता कहती है इन निरर्थक बातों में समय न गंवाओ देवर, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की राह हेरते हैं। भगवान जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय संकट में है। लक्ष्मण माता जी ये आपका फिजूल ख्याल है, करे रक्षा गडरिये की, नहीं काम ये बकरी का, करूं मैं उनकी क्या रक्षा जो रक्षक है त्रिलोकी का। तब सीता कहती है तुम निष्ठुर हो लक्ष्मण, पाषाण हृदयी हो, तुम केवल कहने मात्र के भाई हो। यदि भाई की सहायता करने की इच्छा नहीं तो रहने दो, मर जाने दो, उन्हें यूं ही तड़प तड़प कर मर जाने दो। लक्ष्मण कहता है नहीं माताजी, मैं सहायता से जी नहीं चुरा रहा हूं, बल्कि भाई को आज्ञा का पालन। यदि मैं यहाँ से चला गया कौन करेगा। फिर आवाज आती है वापस, मैं घोर संकट में हूँ लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सीता कहती है मैं किस प्रकार आपकी रक्षा करूं नाथ, नारी यदि इस योग्य हो पाती तो कदापि उसे पुरुष की दासना स्वीकार नहीं होती। इतने घोर संकट काल में अनजान भी सहायता कर दिया करते हैं, और भाई भाई तो भाई के पसीने पर अपना रक्त बहा देते हैं। लक्ष्मण किंतु तुम वह भाई हो कि भाई की मृत्यु पर आंसू भी नहीं बहा सकते। लक्ष्मण कहता है लक्ष्मण के हृदय को बांधो नहीं भाभी, यदि यहाँ राक्षसी आक्रमण का भय नहीं होता तो आपको अकेला छोड़कर जा सकता था, किंतु विधाता न करे कोई बात हो गई तो मैं भैया राम को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा भाभी। सीता कहती है मुझे लगता है, सीता कहती है मुझे लगता है तेरी उसी प्रकार आज फिर मैं कहता हूँ कि सीता कहती है मुझे लगता है तेरी कार आ गए हैं। हे देवर मैंने जान लिया तलब का भाईचारा है, तुम घर से वन को आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। लक्ष्मण कहता है ये आज मैं क्या सुन रहा हूँ, हे सुनने वाले कान बहरे क्यों नहीं हो जाते, आंखें ये फूट जाए जो हो बदगुमान की, फट जाए सर जो बने जगह नीच ध्यान की। सौगंध वीर का है धनुष और बाण की, दशरथ है मुझको राम, सुमित्रा है जानकी। सीता कहती है बस बस कितना अच्छा होता कि ये सुनने से पहले मेरे कान फूट जाते। अभागे लक्ष्मण तुझे मौत आ जाती तो अच्छा था, सौभाग्य था कि 13 बरस एक सेवक के रूप में बिता दिए, किंतु आज आपको क्या सूझी भाभी कि आपने दास पर। इतने में सीता कहती दास अवसरवादी है, वह पहले लक्ष्मण मर गया जो भाई को भगवान के रूप में मानता था, तू पापी है, तू भाई की रक्षा क्या करेगा, तू तो उनके विनाश की कामना करता है। लक्ष्मण कहते ओ पाषाण हृदय धरती, तू धराशायी होकर इस अभागे लक्ष्मण
को अपने आंचल में छुपा ले। सीता कहती है ये विलाप तेरे हृदय की स्याही को नहीं धो सकेगा लक्ष्मण। पतिव्रत नारी पर विजय पाना उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। संसार की संपूर्ण शक्तियां, काल, विकराल, दैत्य, दानव और देव सब मिलकर भी चाहे तो सत्य का सत्य नहीं तोड़ सकते। लक्ष्मण ये तुम नहीं कह रही हो माँ सीते, ये बुरा समय कह रहा है और अभागा लक्ष्मण सुन रहा है और सुनता रहेगा जब तक कि ये पृथ्वी फट नहीं जाए, ये अंबर टूट नहीं जाए। भाभी मुझे आपको अकेले छोड़ते हुए डर लगता है। सीता मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है लक्ष्मण, माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। लक्ष्मण अच्छा माता जी आप जिद करती हैं तो मैं जाता हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म नाल के अब है सूर्य देव मल्लाह तुम हो, आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलाना दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। और फिर धनुष से लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और खींच कर कहते हैं हे माता अब मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, आप रेखा के भीतर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंचवटी में आएगा है आन उस अब लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। अच्छा माता जी अब मैं जाता हूँ, आप इस रेखा का उल्लंघन न कीजिएगा, जब तक मैं भैया राम के साथ लौट कर न आऊं ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। और फिर लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं और फिर प्राण के पीछे से प्राण आवाज आती है, ये कह कर लक्ष्मण चले चला न जाता हाय, बछड़ा पलता जिस तरह छोड़ धान पर गाय, जाते ही श्री लखन के आया कपट निधान, सीता जी के कान में पहुंची ये मर्दतान। और फिर रावण साधु के वेश में वहां पे प्रवेश करता है, हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा, तन की सुधि के लिए होता जैसे स्नान, मन की सुधि के लिए होता वैसे दान, अलग खोल दे पलक मम भिक्षाम देहि। सीता कहती है योगी राज आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? रावण कहता है सुंदरी मैं इसका क्या जवाब दूं, तुम्हारे सवाल तो दुनिया से न्यारे हैं। सीता आखिर आपका नाम है, नाम कोई रहने का मुकाम? रावण फकीरों का क्या नाम है और कहाँ मुकाम है, जहाँ रात पड़ गई वहीं विश्राम है। सीता कहती है फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? रावण कहते हैं भिक्षा के लिए। सीता आओ भाग्य, जो कुछ कंदमूल फल उपस्थित है ग्रहण कीजिए। और फिर सीता कंदमूल फल लेने जाती है और पीछे से रावण आगे बढ़ता है, इतने में अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और फिर रावण समय को कहता है ओहो ये तो कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सच किसी महान सती का है, रेखा उल्लंघन करता हूँ तो निश्चय अभी मरण मेरा, कैसे सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण मेरा। सीता कहती है लीजिए महाराज। रावण कहता है भिक्षा मुझको देवे तो रेखा के बाहर आमाई, साधु बाबा लेते नहीं इस तरह बंदी भिक्षा माई। सीता कहते हैं साधु बाबा क्षमा करें, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती, ये आन है मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। रावण बहुत अच्छा,
तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी बेकायदा नहीं देंगे ये दान। और फिर रावण वहां से धीरे से चलने का नाटक करता है। तभी पीछे से सीता कहती है, ठहरिए बाबा जी, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। और फिर रेखा से बाहर जैसे सीता माँ बाहर आ जाती है और सीता कहती है, लीजिए महाराज। रावण कहता है, भिक्षा तो पीछे लूंगा, पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। सीता कहती है, भगवान सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं, उनकी सेवा के लिए मैं भी साथ आई हूँ। रावण, सुंदरी तुम तो इस लायक थी कि राजा महाराजा के महलों को आबाद करती, ना कि इस तरह जंगलों में फिरती हुई अपनी जिंदगी और जवानी को बर्बाद करती। सीता, महात्मन आपकी जुबान से ये सब सौंपा नहीं देते। साधु सन्यासियों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है आप साधु ही नहीं है। रावण, तुमने मुझे पहचानने में कमाल कर दिया और अपनी चतुराई से असली भेद को निकाल लिया। और फिर वो साधु की जो दाढ़ी है उसको उतारता है रावण और कहता है, बोलो ये सीते खबरदार, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंकापति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। सीता, ओ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। रावण कहते हैं, सीते मेरे साथ चलोगी तो रावण की पटरानी कहलाओगी और सारी लंका तेरे पांव में आंखें बिछाएगी। सीता कहती है, आग लगे तेरी लंका को और चूल्हे में पड़े तू। रावण, अरे ओ बदजुबान, तू ये भी नहीं जानती कि एक राजा के साथ कैसे बात किया जाता है और किस तरह प्रणाम किया जाता है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुझे अकल व तमीज सिखाकर इंसान बनाऊंगा। और फिर सीता का हाथ पकड़ लेता है, अब बता तेरा रक्षक कौन है। सीता कहती है, मेरा रक्षक अब तक लक्ष्मण रेखा में थी, अब मैं सच की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर चाहे तो मेरा बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सच के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा ये नीच पतंगे की। रावण, तो पुकार अपने सहायक को जो तुझे मेरे जबरदस्त हाथों से छुड़ाएगा। सीता कहती है, पुकारने की जरूरत नहीं, वह परमेश्वर जो तुम में और मुझ में है, वह न सिर्फ तेरे जुल्म को देख रहा है बल्कि तुझे जैसे पापी को मटिया मेट करके तेरे नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा देगा। रावण सीता को कंधे पे उठा लेता है, बहुत अच्छा, देखा जाएगा जब वह तुझको मेरे हाथों से छुड़ाएगा, बहुत मारा जाएगा। सीता चिल्ला कर कहती है, परमेश्वर तेरी दुआई है, प्राणनाथ मुझे बचाओ, वीर लक्ष्मण तू भी मेरी सहायता करो, हे प्राणनाथ मेरी रक्षा करो। और फिर अगला सीन जंगल का, जहाँ जटायु का नजराना रावण को सीता को के साथ प्रवेश है। वहां सीता, हे नाथ तुम कहाँ हो, मुझे इस दुष्ट के हाथों से छुड़ाओ। हे राम मैं कितनी अभागिन हूँ जो आपके चरणों से अलग हो रही हूँ। जटायु कहता है ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। इन दुख भरे शब्दों ने मेरे हृदय में अग्नि लगा दी है। सीता चिल्लाती हुई, हे गिद्धराज मेरी रक्षा करो, मुझे इस अन्याय के पंजे से छुड़ाओ। जटायु, है ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दुष्ट किसी अबला को सता रहा है, चलो देखें कि कौन है। अरे
ये तो रावण है। अरे अन्यायी रावण इस अबला को क्यों सता रहा है? अपने पापों की संख्या कितने दिनों के लिए बढ़ा रहा है? और फिर सीता को देख, है ये तो जनक सुता है, ये तो श्री रामचंद्र जी की प्यारी सिया है। अरे रावण छोड़ दे इसे। रावण, क्यों? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तू मेरा रास्ता रोकने वाला कौन है? जा अपना काम कर। जटायु, अरे दुष्ट, आखिर तेरा क्या अभिप्राय है? पराई स्त्री को उठाकर ले जाना कहां तक न्याय है? वेदभाषी होकर क्यों करता ऐसे कर्म को? भूल बेटा क्यों अरे नादान अपने धर्म को? रावण, अरे मूर्ख, अपनी शक्ति से अधिक क्यों अपने पर फैलाता है? जा अपना काम कर। पराई आग में कूदकर क्यों अपने प्राणों को गंवाता है? जटायु कहता है, हाँ, स्वार्थी को पर हित में कहाँ आनंद आता है? वह तो अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थ में डूबकर मर जाता है, परंतु परोपकारी तभी संतोष करता है जब दूसरों की भलाई में अपनी आहुति दे देता है। रावण कहता है, अरे ओ परोपकारी के बच्चे, जरा अपनी औकात को और मेरी असीम शक्ति को पहचान। कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ गम मुझसे लड़ाई है? जरा सी चींटी हो पर्वत पर चढ़ाई है। जटायु कहता है, खेलता है किस लिए? अग्नि से मूर्ख खेल तू, आग को चाहिए बुझाना और डालता तेल तू। रावण कहता है, अरे बुढ़े नादान, रावण को शिक्षा देने आया है। याद रख, मेरा इरादा अटल हुआ करता है। जटायु कहते हैं, अरे दुष्ट ठहर, मैं तेरी अभी खबर लेता हूँ। और फिर रावण व जटायु का युद्ध होता है और रावण को मूर्छा आ जाती है। और सीता फिर कहती है, धन्य है गिरिराज, आपकी भावना को धन्य है। जटायु, क्या कहती हो बेटी? मैंने कौन सा बड़ा काम किया है? मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। और पीछे से रावण को होश आ जाता है, नहीं, कदापि नहीं, ठहर, तुझे अभी मंगल लोक पहुंचाता हूँ। और फिर जटायु कहता है, अरे अन्याय, मैं फिर कहता हूँ कि जानकी को न सता, पाप करके तू अपनी मौत को न बुला। दया कर, किस लिए अबला पर इतना जुल्म करता है? सीता को सताकर क्यों पाप भंडार भरता है? रहा न अब तक, आगे भी न रहेगा तेरा मान, दुनिया से मिट जाएगा अरे रावण तेरा नाम। रावण हंसकर अरे दुष्ट, गिद्ध होकर के सिंह से होड़ लगाता है, क्या मौत तेरी आ गई जो काल से टकराता है? चल रहा क्यों मूर्ख गिद्ध, बाज की चाल से बांधेगी क्या मकड़ियां गजानन को जाल में। और फिर जटायु कहते हैं, अरे दुष्ट रावण, अभी मान जा, नहीं तो पछताएगा। रावण कहे, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। और फिर जटायु और रावण का फिर आपस में लड़ना, और फिर रावण जटायु के पंख काट देता है। जटायु, हाय बेटी सीते, अब मैं विवश हूँ। अन्यायी ने अग्नि बाण से मेरा सारा शरीर जला दिया। क्षमा करना बेटी सीता, अब मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सीता कहती है, हे गिरिराज, आपने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब एक काम और करने की कृपा करें। मेरे स्वामी और लक्ष्मण आ जाए तो उन्हें सब हाल से सूचित कर दीजिएगा। जटायु, ठीक है बेटी सीते, हाय राम राम हाय राम करते करते वहां नीचे मूर्छित हो जाते हैं। और मित्रों, हमारी ये जो राम कथा आपको कैसी लग रही है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। और इसके आगे की लीला हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।